इमिग्रेशन ऑफिसर ने तकरीबन 20 मिनट मेरे से बात की और 20 मिनट में उसने लगातार मुझे ये कन्विंस करने की कोशिश की कि तुम किसी गलत काम करने यहाँ पे आए हो, कि भाई इमिग्रेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका क्या आंसर हमें देना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या बैंक स्टेटमेंट जो है वो इमिग्रेशन ऑफिसर चेक करता है या नहीं चेक करता। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आप यहाँ पे लीगल स्टूडेंट आ रहे हैं और किसी किस्म का आपका डॉक्यूमेंट फेक नहीं है तो ये लोग आपको मना नहीं करेंगे इमिग्रेशन। अभी रिसेंटली मेरा एक कज़न जो है पाकिस्तान से केयर वर्कर वीज़े के ऊपर यूके आया और उसने ये कहा कि इमिग्रेशन ऑफिसर ने तकरीबन 20 मिनट मेरे से बात की और 20 मिनट में उसने लगातार मुझे ये कन्विंस करने की कोशिश की कि तुम किसी गलत काम करने यहाँ पे आए हो, तुम केयर वर्कर वीज़ा जो है वो आपने पैसे लेके लिया, आपका ये COS जो है या आपका कॉस्ट जो है ये बेसिकली फ्रॉड है, ये आपका आपने एडिटेड आपने खुद बनाया। और उसने हालांकि उसका सारी चीज़ें ओरिजिनल थी, किसी किस्म का कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं था, लेकिन उसने उसको बहुत ज़्यादा जो है वो कन्विंस करने की कोशिश की कि ये किसी पॉइंट के ऊपर डगमगाए और कोई सच्चाई या कुछ इस तरह का उगले कि मैं इसको यहाँ से वापस भेजूँ। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल जो है इमिग्रेशन के क्वेश्चंस जो है स्पेशली केयर वर्कर वीज़े के लिए ज़रा सख्त होने जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ यूके ने ये ऐलान किया था कि यार अब हम जो है वो थोड़ी जो फेक किस्म के एजेंट्स हैं या जो फेक किस्म के वीज़ाज़ लेके आ रहे हैं या फेक किस्म की जॉब्स लेके आ रहे हैं, इनके ऊपर हम सख्ती जो है वो शुरू करेंगे। फिर वर्कर के ऊपर आ रहे हैं या स्टूडेंट के ऊपर आ रहे हैं और आपने डिपेंडेंट के ऊपर आ रहे हैं, तो ये वीडियो यार आपके लिए, ये ज़रूर आखिर तक देखना। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा खूबसूरत दिन है आज और बड़े खूबसूरत किस्म की झील के पास मैं खड़ा हूँ। आज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल हर स्टूडेंट के माइंड में है और हर उस बंदे के माइंड में है जो किसी केयर वर्कर या किसी भी और वीज़े के ऊपर आ रहा है कि भाई इमिग्रेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका क्या आंसर हमें देना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या बैंक स्टेटमेंट जो है वो इमिग्रेशन ऑफिसर चेक करता है या नहीं चेक करता, और अगर वो चेक करता है तो क्या आपको अभी निकाल लेनी चाहिए या नहीं निकालनी चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो स्टूडेंट्स, वो लोग जो केयर वर्कर वीज़े के ऊपर आ रहे हैं उनके साथ इमिग्रेशन के क्वेश्चंस बहुत सख्त हो रहे हैं। आज इस वीडियो में बड़े डिटेल से आपको उस सारे क्वेश्चंस के बारे में गाइड करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कि आपसे डॉक्यूमेंट्स वो क्या क्या पूछ सकते हैं। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए डेफिनेटली, आपके पास टिकट होनी चाहिए डेफिनेटली, फिर आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कैश। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपके पास कैश लाजमी होना चाहिए प्रिंटेड फॉर्म में, जो वो लाजमी चेक करेंगे, ठीक है। फिर उस कैश को आपके नाम के साथ मैच भी करेंगे, हो सकता है ऑनलाइन कुछ वेरिफिकेशन भी करें कैश की। फिर अगर आप वर्क वीज़े के ऊपर आ रहे हैं तो आपके पास COS लाजमी होना चाहिए प्रिंटेड फॉर्म में, जिसको वो वेरीफाई भी करेंगे और चेक करेंगे कि क्या आप ही वो बंदे हैं जिसको ये COS। फिर आ जाते हैं बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। बैंक स्टेटमेंट यूजुअली वो नहीं पूछते, ना ही वो चेक करते हैं, लेकिन आप फिर भी जो बैंक स्टेटमेंट आपने वीज़ा अप्लाई करने के टाइम जो दी थी वही बैंक स्टेटमेंट आप अपने साथ ले आएँ। वो यूजुअली चेक नहीं करते, अगर चेक करें भी तो वो वेरीफाई वहाँ से एट द पॉइंट नहीं कर सकते, और अगर वो करें भी तो आपके पास सिंपल सादा जवाब होना चाहिए कि मैंने उस बैंक स्टेटमेंट से पैसे निकलवा के मैंने टिकट ख़रीदा, पाउंड्स में कन्वर्ट किया है और बाकी जो है वो मेरे पैसे लग गए हैं। तो कोशिश ये करें कि ये कोई इतना जो है वो सख्त किस्म का क्वेश्चन ये वाला आपका नहीं होने वाला। तो अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट आपने निकलवा भी लिया तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है। जब इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पासपोर्ट लेगा तो वो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि भाई आपका नाम क्या है, और आपकी शक्ल को आपके पासपोर्ट की शक्ल के साथ मैच करेगा और देखेगा कि क्या आप वही बंदे हैं। हो सकता है अगर आपने मेरी तरह ग्लासेस पहनी है तो आपको हो सकता है ग्लासेस से भी उतारने का बोले। फिर वहाँ पे एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, उस कैमरे के अंदर देखने को आपको बोलेगा और वहाँ से हो सकता है आपकी पिक्चर ले ले या कुछ स्कैन करें या कुछ अपने ऑनलाइन रिकॉर्ड में रखने के लिए या ऑनलाइन रिकॉर्ड से मैच करने के लिए आपके फेस को थोड़ा बहुत स्कैन जो है वो करेगा। करने के बाद वो आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछेगा वो ये पूछेगा कि भाई किधर आए हो, तो आपने बताना है कि भाई यूके आए हो और कहाँ आए हो। पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे जो पूछेगा वो ये पूछेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, क्या करने आए हो यहाँ पे, वाई यूके, या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आप यूके क्यों आए हो, क्या करने आए हो। तो अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो आप सिंपल बताएंगे आई एम स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आई एम स्टूडेंट ऑफ मास्टर ऑफ दिस, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी मास्टर की तालीम जो है वो हासिल करने आया हूँ। और अगर आप बैचलर के ऊपर आए हैं तो बैचलर का बताएं, जो भी आप कोर्स करने आए हैं उस कोर्स के बारे में उसको बताएं और अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में उसको बताएं कि मैं इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ और मैं इस यूनिवर्सिटी में जो है वो पढ़ने आया हूँ। और फिर वो आपसे, अगर आप वर्क परमिट के ऊपर हैं तो वो आपसे पूछ सकता है कि भाई किधर जॉब कर रहे हो, कौन सा आपका जो है वो COS है, आपका COS और आपकी वर्क की डिस्क्रिप्शन आपसे पूछ सकता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप केयर वर्कर के ऊपर आ रहे हैं तो कुछ अपने साथ सर्टिफिकेट ज़रूर लेके आएँ जिससे लगे कि आपने केयर वर्कर का जो है वो काम किया हुआ है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कोई भी
एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वो नहीं मांगते, क्योंकि उनको पता है कि यूनिवर्सिटी ने अगर कैश दिया है तो यूनिवर्सिटी ने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे वेरीफाई किए हैं, तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वो नहीं चेक करते। अगर आप अपने साथ लेके आना चाहते हैं तो ले आएँ, उनको टेस्ट भी कराने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर लेके आना चाहते हैं तो ले आएँ, बहरहाल यहाँ पे इतना कोई इनका इस्तेमाल नहीं होता। अगर सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास पढ़े हुए हैं तो बस वो इनफ होते हैं। फिर आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में आपसे पूछेगा और आपके स्पेसिफिक कोर्स के बारे में भी हो सकता है आपसे पूछ ले। आपसे वो पूछेगा कि आपका कोर्स कौन सा है, और उस कोर्स के मॉड्यूल भी थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए। बहुत डिटेल में वो नहीं जाते, डिपेंड करता है उस टाइम के ऊपर और आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर। अगर आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहे हैं और आपकी शक्ल के ऊपर से उसको जाहिर नहीं हो रहा कि ये बंदा कोई 2 नंबर काम करने आया, तो फिर तो आप ओके हैं। लेकिन आपके फेस के ऊपर अगर उसको थोड़ा सा भी फील होता है कि यार ये बंदा घबरा रहा है या लग रहा है कि यार ये बंदा घबराया हुआ है, तो वो थोड़ा तजस्सुस में जो है वो पड़ता है, यार इस बंदे को क्या मसला है। वो कहता है कि मैं देखूँ इस बंदे को मसला क्या है। तो इस वजह से अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो फिर इतना कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो है कि आपने जाना क्या है, अकोमोडेशन आपकी कहाँ है। तो आपने उसको बताना है कि मैंने यहाँ जाना है। अकोमोडेशन आपके पास लाजमी कोई ना कोई बुकिंग होनी चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो तमाम लोग जो यूके के अंदर आ रहे हैं, यार अकोमोडेशन लाजमी बुक करा के आना, ठीक है, क्योंकि अकोमोडेशन के बगैर इस मुल्क के अंदर आप जलील होकर रह जाएंगे। अकोमोडेशन अगर आपको नहीं मिलती तो आप होटल की बुकिंग जो है वो ज़रूर करा के आएँ, ताकि एक रात तो आप रहें, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके पास उस टाइम के लिए, या किसी दोस्त से पूछें या फेसबुक के ग्रुप्स में पोस्ट करें, कोई ना कोई आपके पास जुगाड़ अकोमोडेशन का आते साथ लाजमी होना चाहिए। अगर आपके पास कोई जुगाड़ नहीं है तो यहाँ से आते साथ आपको अकोमोडेशन नहीं मिलेगी। जब मैं लंदन के करीब रहता था तो पिछले सेमेस्टर में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बेचारे एयरपोर्ट पे मुझे मैसेज करते थे कि भाई मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ और मेरे पास जो है वो जगह नहीं है। तो कितने स्टूडेंट्स को हमने अपने पास पनाह दी थी एक एक रात के लिए। तो अगर आप इस किस्म के हैं तो फिर भाई आपके लिए बड़ा मसला होने वाला। अकोमोडेशन का मसला जो है वो हर सूरत सॉल्व करके हैं। अकोमोडेशन के बाद नेक्स्ट वो कुछ खास क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछते अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं। इसके बाद बात करते हैं डिपेंडेंट की। डिपेंडेंट से कुछ क्वेश्चन स्ट्रिक्टली हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू मेन एप्लीकेंट। अगर तो आप साथ आ रहे हैं तो फिर तो इतना इशू नहीं होगा, उनको भी पता होगा कि ये इसके साथ है, तो क्वेश्चंस तकरीबन सेम ही होंगे, ठीक है। डिपेंडेंट से भी वही क्वेश्चंस हैं जो कि मेन एप्लीकेंट से हैं। लेकिन अगर आप बाद में आ रहे हैं डिपेंडेंट बन के, तो फिर आपसे क्वेश्चंस मेन एप्लीकेंट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यानी अगर आपकी वाइफ हैं तो पूछे जा सकते हैं कि वो कहाँ पढ़ती हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में है, उनका कौन सा कोर्स है, कहाँ पे रहती हैं। इस किस्म के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। सारी बातों की एक बात है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो ऑफिसर को लग रहा है कि यार ये बंदा कोई दगाबाज नहीं है, तो फिर कोई मसला नहीं होने वाला। यार 100 बातों की एक बात है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आप यहाँ पे लीगल स्टूडेंट आ रहे हैं और किसी किस्म का आपका डॉक्यूमेंट फेक नहीं है, तो ये लोग आपको मना नहीं करेंगे इमिग्रेशन क्वेश्चंस पे। और इसी तरह अगर आपका कॉस्ट जो है, जो आप वर्क परमिट लेके आ रहे हैं केयर होम का या किसी भी चीज़ का, अगर आप जेन्युइन हैं तो ये आपको किसी किस्म का तंग नहीं कर सकते। आप डिपेंडेंट हैं, लीगल डिपेंडेंट है, तो ये तंग नहीं कर सकते। लीगल एक आखिरी एडवाइस है कि यार इनकी अंग्रेज़ी समझने में आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आ सकती है। पॉसिबिलिटी है कि ये मुंह में अंग्रेज़ी बोल दें, तो अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इनको कह सकते हैं कि यार कैन यू रिपीट प्लीज़, तो ये आपको बड़ा पोलाइटली दोबारा बताते हैं। क्योंकि गोरों को इस बात का पता है कि ये बंदा अंग्रेज़ नहीं है, इसकी ज़ुबान अंग्रेज़ी नहीं है, इसकी ज़ुबान उर्दू है। अगर इसको नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, हमने इसको दोबारा बताना है, तो इनको कोई मसला नहीं होता दोबारा बताने में। गलत जवाब देने से बेहतर है कि आप उनसे जो है वो सॉरी कर लें और उनसे दोबारा क्वेश्चन पूछ लें कि आपने बोला क्या, ये तो मुझे बताओ। तो बाकी इतना कोई मसला नहीं होता। आज की वीडियो में इतना ही, मज़ीद इसी किस्म की वीडियोज़ बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।